सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। और बंधु, आज हम लोग स्त्री के संबंध में चर्चा करेंगे। तो किसी भी बंधु को, किसी भी भाई को, किसी भी बहन को, बेटी को अगर मेरे इस वीडियो से आपत्ति हो तो कृपया करके हमें क्षमा करें, क्योंकि आज स्त्री का विषय आ गया है। तो आज हम स्त्री पर चर्चा करेंगे, स्त्री के वीर्य पर, स्त्री के रज पर। ठीक है। तो एक मित्र ने प्रश्न किया है कि क्या स्त्री के शरीर में वीर्य होता है, उनका पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि क्या स्त्री का वीर्य खर्च होता है, और तीसरा प्रश्न है कि अगर स्त्री के शरीर में भी वीर्य होता है और स्त्री का भी वीर्य खर्च होता है तो स्त्रियों का ओज, तेज, बल और रंग नष्ट क्यों नहीं होता। ठीक है, ये उनका प्रश्न है। 3 प्रश्न है। तो पहले प्रश्न का उत्तर दे दूँ मैं। उनका कहना है कि क्या स्त्री के शरीर में भी वीर्य होता है। तो जी भाई, बिल्कुल स्त्री के शरीर में भी वीर्य होता है। ठीक है, उसको आयुर्वेद में रज कहते हैं। ठीक है, तो जो पावर पुरुष के वीर्य के पास है वही पावर स्त्री के रज के पास है, बस नाम में अंतर है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि स्त्री के शरीर में वीर्य होता है। ठीक है, उसको रज कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि क्या स्त्री का भी वीर्य खर्च होता है। तो जी भाई, बिल्कुल होता है। जिस तरह पुरुष का वीर्य खर्च होता है उसी तरह स्त्री का भी वीर्य खर्च होता है। ठीक है, इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, बस आप समझिए कि जिस तरह पुरुष का वीर्य खर्च होता है उसी तरह स्त्री का भी वीर्य खर्च होता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि अगर स्त्री के शरीर में वीर्य होता है और स्त्री का भी वीर्य खर्च होता है तो स्त्रियों का ओज, तेज और बल और रंग नष्ट क्यों नहीं होता। ठीक है, तो देखिए मित्र, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, तो जिन मित्रों को, जिन भाइयों को सब पता है वो लोग ना देखें, पर जिन भाइयों को नहीं पता वो उसको विस्तार से समझने के लिए देख सकते हैं। तो देखिए बंधु, स्त्री के शरीर में ही वीर्य होता है। ठीक है, और उनका वीर्य खर्च होता है और उनका भी ओज, तेज और बल नष्ट होता है, पर देखने में ऐसा नहीं लगता स्त्रियों में कि इस स्त्री का वीर्य नष्ट हुआ है, ओज नष्ट हुआ है। ठीक है, वो इसलिए नहीं पता चलता, अधिकांश स्त्रियों में पता नहीं चलता। उसका कारण ये है कि उनके शरीर में जल तत्व की प्रधानता होती है। ईश्वर ने उनका शरीर का बनावट ऐसा बनाया है स्त्रियों का कि उनमें जल तत्व की अधिकता होती है, क्योंकि उनका शरीर जो होता है कफ और पित्त का मिक्स शरीर होता है। ठीक है, वात वालों में वायु और आकाश तत्व की प्रधानता होती है, कफ वालों में जल और मिट्टी तत्व की प्रधानता होती है, पित्त वालों में अग्नि और जल तत्व का प्रधानता होता है। पर कफ और पित्त से जो मिक्स होते हैं इनमें 2 जगह जल मिल गया। ठीक है, आप देख लेंगे, थोड़ा समझ लेंगे इसको। देखिए यहाँ पे 2 बार जल मिल रहा है। ठीक है, अगर कोई मिक्स है, कोई पुरुष या स्त्री, कफ और पित्त से, पुरुष भी होते हैं कई बार, कई पुरुषों में भी कफ और पित्त का मिक्स शरीर पाया जाता है, लेकिन अधिकांश स्त्रियां कफ और पित्त का मिक्स शरीर वाली होती है, समझ लीजिए। ठीक है, जिसके कारण उनके शरीर में जल तत्व की अधिकता है। 2 बार जल तत्व मिल रहा है। आप देखिए, कफ से भी जल तत्व मिला उनको और पित्त से भी मिला, तो दोनों जगह पर जल तत्व मिलता है। इस जल तत्व का अधिकता के कारण उनको शरीर में इस तरह का प्रभाव नहीं दिखता है। अंदर अंदर कमजोरी महसूस होता है, उनको भी रोग होते हैं, उनको भी शरीर में कमजोरी महसूस होता है, उनको भी अंदरूनी कमजोरी हो जाता है, लिकोरिया हो जाता है, कमर दर्द होता है, घुटना कमजोर हो जाता है, हड्डियाँ कमजोर हो जाते हैं, अनेकों रोग उपद्रव हो जाते हैं, पर दिखने में नहीं पता चलता। वो इसलिए क्योंकि उनके शरीर में जल तत्व है। ठीक है, और यहाँ वात वालों के साथ अगर देखें तो वायु और आकाश तत्व, यहाँ पे जल तत्व है। तो ये बिल्कुल सूखे शरीर वाले होते हैं। जो वात वाले होते हैं ना, कहते हैं ना वात वाले पतले होते हैं, तो ये सूखे शरीर वाले होते हैं, क्योंकि यहाँ जल तत्व बहुत कम है, यहाँ जल तत्व है ही नहीं। ठीक है, पित्त वाले में देखें, पित्त वाले मध्य साइज के होते हैं, क्योंकि उनमें जल और अग्नि तत्व है, मिट्टी तत्व कम है। ठीक है, पर जल तत्व एक ही बार है यहाँ भी। तो यहाँ पे जो है कि पतला शरीर होता है, पर यहाँ पे जो देखेंगे आप 2 बार जल तत्व मिल रहा है, कफ से भी और पित्त से भी, जिसके कारण स्त्रियों का शरीर का जो है कि क्षय पता नहीं चल पाता। शरीर का क्षय तो होता है, नष्ट तो होता है, पर पता नहीं चलता देखने में, क्योंकि उनमें जल तत्व की प्रधानता है। ईश्वर ने उनको बनाया है इस ढंग का है। ठीक है, तो ये इसका मूल जड़ है, जिसके वजह से, मूल कारण है जिसके वजह से स्त्रियों का क्षय पता नहीं चलता। पर कमजोरी उनमें भी आती है, रोग उनमें भी होते हैं, और जिस तरह के पुरुष वीर्य क्षय से कमज़ोर हो जाते हैं उसी तरह स्त्री भी अधिक रज से कमज़ोर पड़ जाती है, कमज़ोर हो जाती है, और उसी तरह के रोग स्त्री में भी होते हैं जिस तरह के रोग पुरुष में होते हैं। ठीक है, तो विशेष करके लिकोरिया जैसे जो रोग होते हैं उस तरह के चपेट में आ जाती है स्त्रियाँ अधिक रज खर्च के कारण। ठीक है, तो आज आप समझ गए कि स्त्री का भी शरीर नष्ट होता है, ओज, तेज, बल नष्ट होता है, पर पता नहीं चलता उत्तर जल तत्व का अधिकता का कारण। ठीक है, तो बंधु, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।